हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। ठीक है, इसमें बताया कि इसमें क्या क्या है। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर। तो चाह रहा है कि भाई जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए और सॉइल बाइंडर के लिए यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। तो इसको जनरली हम सजावट के लिए भी ग्रो करवाते हैं। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बोलना चाह रहा है ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, मतलब उसको प्रॉपर टेरेस्ट्रियल ये थे। तो इनके पास अगर टेरेस्ट्रियल हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें पानी डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इनको अगर पानी लेना है तो इनका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू पानी ले सके। तो वो होता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। तो बोलना चाह रहा है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आप बेहतर और कब पढ़ोगे, चैप्टर 6 में। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, थॉ सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉयल कंडीशन। तो बोलना चाह रहा है कि इसमें से कुछ आपको सैंडी सॉयल में भी ग्रो करते हुए दिखेंगे, ठीक है। यू में रिकॉल दैट इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज़ द गैमेटोफाइट प्लांट। तो बोलना चाह रहा है कि आपने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट होता है उसमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, वो गैमेटोफाइट, ठीक है। हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। तो बोलना चाह रहा है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, वही आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाता है ट्रू रूट में, स्टेम में, लीफ में, ठीक है। दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। दीज ऑर्गन पोजेस, इनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू होता है। वस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट में वो स्मॉल होते हैं। माइक्रोफिल कहा गया है, एज इन सेलेजिनेना, और लार्ज मैक्रोफिल्स इन फर्न्स। तो बोलना चाह रहा है कि माइक्रोफिल आपका सेलेजिनेना में है और लार्ज मैक्रो कहाँ है, फर्न्स में, ठीक है। The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophyll। तो बोलना चाह रहा है कि स्पोरोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है जो कि सबटेंडेड है लीफ लाइक अपेंडेज ने स्पोरोफिल कहा गया है। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबिली और कोन। तो बोलना चाह रहा है कुछ में ये थोड़ा इन सम केसेस बता रहा है कि जो स्पोरोफिल है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट हो जाता है स्ट्रक्चर में, जिन्हें स्ट्रॉबिली कहा गया है और कोन्स कहा गया है, ठीक है। कॉल स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स। एग्जाम्पल है सेलेजिना इक्विसेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल। तो बोलना चाह रहा है कि जो स्पोरेंजिया होता है वो म्यूसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। ये याद रखिएगा, इनकॉन्स्पिशियस का मतलब ये किस में होता है, और स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, सेलेजिनिला है, इक्विसेटम है, फांस है, साल्विनिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस। तो बोलना चाह रहा है कि जो गैमेटोफाइट होते हैं उनको कूल डैम एंड शेडी प्लेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल को एंथ्रीडिया कहा गया है, फीमेल को आर्किगोनिया कहा गया है रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू माउथ ऑफ आर्किगोनियम, ठीक है। तो बोलना चाह रहा है कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं तो उसको फीमेल के माउथ तक जाने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जब मेल का एंथ्रोजॉइड फीमेल का एग मिलेगा तो उससे क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट। वो जायगोट आगे जाके स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब वो स्पोरोफाइट
द जायगोट दे आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट विच इज़ अ डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। तो बोलना चाह रहा है कि इनका गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज नहीं होता है, इनका डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। तो बोलना चाह रहा है सिमिलर काइंड के होते हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस, जो सेम के होते हैं उन्हें होमोस्पोरस कहा जाता है। जेंडर लाइक सेलेजिना एंड सैल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। तो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हेट्रोस्पोरस कहा गया है, मतलब एक बड़ा और एक छोटा। तो मैक्रो, लार्ज, माइक्रो, स्मॉल आर नोन हेट्रोस्पोरस। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. The female gametophyte in this plant are retained on parent sporophyte for variable period. The development of the zygote into young embryo takes place within the female gametophyte. This event is precursor to the seed habit, considered as an important step in evolution. ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि एक आपको होमो मिलेगा, मतलब जो सेम साइज़ के होते हैं। दूसरा आपको मिलेगा हेट्रो। हेट्रो में एग्जांपल बता रखा है किसका, सेलेजिना और साल्विनिया। उसका बता रखा है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो रिटेन इन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट पेरेंट के स्पोरोफाइट में रिटेन रहता है फॉर वेरिएबल पीरियड, कुछ समय के लिए, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। जो जाइगोट है वो फीमेल के गेमेटोफाइट में डेवलप होता है। दिस इवेंट इज प्रिकस्टर टू सीड हैबिटेट। इससे क्या हो, उसके चांस है ज़्यादा बचने के और वो लंबा चलेगा। ठीक है, इससे एवोल्यूशन भी होता है, बताना चाह रहा है। अब देखो एग्जाम्पल दिखा रहा है कि टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 4 क्लासेस। साइलोप्सिडा, इनको साइलोटम कहा गया है। लाइकोप्सिडा, सेलेजिना, लाइकोपोडियम है। स्फेनोप्सिडा, इक्विसटम एंड टेरोप्सिडा है। डायरोप्टेरिस एंड डायरोप्टेरिस में आता है, मतलब टेरोप्सिडा में आता है डायरोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ठीक है, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म पे। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब नेक्ड, स्पर्मा का मतलब सीड्स। इनके जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज। तो बोलना चाह रहा है इनके जो सीड्स होते हैं इन पे कवर नहीं होते, वो हमेशा रिमेन एक्सपोज, ओपन रहते हैं। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो सीड्स होते हैं वो डेवलप कब होते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद। आर नॉट कवर्ड, आर नेक्ड। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, इनमें मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री शब्द आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जायंट रेडवुड। तो बोलना चाह रहा है कि जो थोड़ा बड़ा है उसमें एग्जाम्पल है रेडवुड ट्री। सेक्वा इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ठीक है, द रूट आर जनरली टैप रूट। इनके जो रूट कैसे होते हैं, टैप रूट होते हैं। रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोरिजा पाइनस। तो बोलना चाह रहा है कि इनमें जो जिम्नोस्पर्म में कुछ प्लांट्स आते हैं उनमें से कुछ ना उनके रूट से फंगल एसोसिएशन शो करते हैं माइकोरिजा के साथ। तो एग्जांपल क्या है, पाइनस। वाइल इन सम अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल कोरोलॉइड रूट एसोसिएट विद एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब साइकस की बात की जाए तो साइकस क्या करता है, वो एसोसिएटेड रहता है उनके रूट्स जो कि हेल्प करते हैं एंटोफिक्सेशन करने में। ठीक है, तो एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया हो गया। अब बोल रहा है द स्टेम आर अनब्रांच। जो स्टेम्स होते हैं इनके अनब्रांच होते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। एग्जांपल साइकस। अगर ब्रांच की बात की जाए तो पाइनस एंड सिट्रस। ठीक है, आगे द लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड। जो लीफ होते हैं सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। इन साइकस द पाइनेट लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर। जो पाइनेट लीव्स होती हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं। द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इन कॉनिफर द needle like leaves reduce surface area. Their thick cuticle and शंकर स्टोमेटा also help to reduce water loss। तो बोलना चाह रहा है कि इनका जो स्टोमेटा होता है, उनकी जो लीफ होती है वो कैसे हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और पानी का लॉस कम हो सके। फिर इनका जो स्टोमेटा होता है वो देयर थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल का मतलब जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। शंकल स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये वाटर को लॉस करने में, वाटर को लॉस होने से बचाते हैं। अब रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेट्रोस्पोर्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोर्स का मतलब क्या बताया था, जिनकी गैमेट्स का साइज अलग अलग होता है, सेम साइज नहीं होता। द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोर्स, पहली बात। दे प्रोड्यूस हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल विच आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग ऑन द एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और
कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी और कॉन्स। द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। बोलना चाह रहा है कि जो स्ट्रॉबेरी होते हैं उसमें माइक्रो भी होता है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसको मेल स्ट्रॉबेरी कहा गया है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज़ highly reduced and confined only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called a pollen grain. बोलना चाह रहा है कि जो भी माइक्रोस्पोर्स डेवलप करता है मेल गैमेटोफाइट में इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट जो रिड्यूस हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद आता है द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट ऑफ फीमेल। अब बोलना चाह रहा है कि मेगास्पोरेंजिएट और मैक्रोस्पोरेंजिएट उनको फीमेल स्ट्रॉबेरी कहा गया है। द मेल और फीमेल कोन्स और मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री। अगर सेम में हो तो पाइनस और डिफरेंट हो तो साइकस। तो बताना चाह रहा है एक तरह से मोनोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बात हो रही है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। तो बोलना चाह रहा है कि जो भी न्यूसिलस होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। The nucleus is protected by envelope and composite structure called ovule. The ovule are borne on megasporophyll which may be clustered to form female cone. बाद में वो फीमेल कोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। The megaspore mother cell is divided. जो megaspore mother cells होते हैं वो डिवाइड होते हैं mitotically to form 4 megaspore. बेसिकली म्योसिस है, म्योसिस की वजह से वो आगे जाके 4 में डिवाइड होते हैं। One of the megaspore enclosed within Megasporangium nucleus develop into a multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia और female sex organ। बोलना चाह रहा है कि जो मेगास्पोर उनमें से जो एक मेगास्पोर होता है वो एनक्लोज होता है विद मेगास्पोरेंजियम न्यूसिलस, और फाइनली वो जो एक या दो जो होते हैं वो आर्किगोनिया में कन्वर्ट होते हैं जिन्हें फीमेल सेक्स ऑर्गन कहा गया है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। अनलाइक Bryophyte and Pteridophyte, in gymnosperm the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। मतलब इनका कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। तो वो हमेशा रिटेन रहते हैं स्पोरोफाइट पे। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ठीक है, and born on megasporophyll. The pollen tube carrying the male gamete grow towards the archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia। तो बोलना चाह रहा है कि जो दोनों मेल और फीमेल पास रहते हैं और जो आंथ्रोजॉइड होता है वो फीमेल के आर्किगोनिया के माउथ में जाके डाल देता है। फॉलोइंग उसके बाद क्या होगा, सिंपल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जायगोट, और जायगोट से क्या बनेगा, सीड, और जो सीड कैसा है उन पर कवरिंग नहीं है।